कि शिव शंकर कैलासी हो, शिव शंकर कैलासी हो, मोरी ली जो खबरिया। शिव शंकर कैलासी हो, मोरी ली जो खबरिया। मन ही मन में गिरजा सोच रही है, लीजो खबरिया मोरी, लीजो खबरिया। लीजो खबरिया मोरी, लीजो खबरिया। शिव शंकरी कैलासी हो, मोरी लीजो खबरिया। शिव शंकरी कैलासी हो, मोरी लीजो खबरिया। गिरजा मन ही मन में सोच रही है, मैं तो हूं तेरे चरणों की दासी। अखियां हैं तेरे दर्श की प्यासी। ये घटी घटी के बासी हो, ये घटी घटी के बासी हो, मोरी ली जो खबरिया। शिव शंकरी कैलासी हो, मोरी ली जो खबरिया। गिरजा भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगी है। गिरजा तो इधर तपस्या में लीन है। गिरजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ और देखा है कि गिरजा घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी है। किसके नाम की माला जप रही? सामने पहुंच गए और पूछ लिया, पूछा गिरजे तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, और किस भल गोई तनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। एक बात कहिए, तुम अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी, किसके नाम की माला जप रही? तो गिरजा कहती है, तुम्हें क्या मतलब, हम चाहे किसी के नाम की माला जप। बोले नहीं, मैंने पूछा है तो बता दीजिए ना। तो एक बात कही है, अगर तुम पूछ रही हो तो हम तुम्हें बताए हम किसके नाम की माला जप रहे हैं। गिरजा बोली है, तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया मुझे। बात कही है सप्तऋषियों,
एक बात कही है, कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा मेरी तो समझ में ही नहीं आया। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा मेरी तो समझ में भी नहीं आया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, नाम क्या है? तो गिरजा बोली इस कष्ट घर सच तो ये, इस कष्ट घर सच तो ये, शंकर के हाथ भी कामी हूँ। एक बात कही है सप्तऋषियों, सच बताएं तो मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं, और सच ये भी है कि मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूं। शादी की जब बात सुनी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा कहती है तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, हंसे काहे को? सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही, भला तुमने भोले बाबा पर देखा क्या? क्या? हाँ क्या देखा है? और है क्या भोले बाबा के पास? सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा तुम्हें नहीं मालूम है? तो मेरे द्वारा नहीं रे परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया वो भी नहीं, जाने ना समाधि लगाई लई रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा भला तुमने देखा क्या? न घर है न परिवार है, और देख लीजिए सती जी से कितना बड़ा हित था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। बोले जवाब दिया है, इसलिए मेरी बात मानो। भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो तो अच्छा रहेगा, और उसी के साथ में शादी कर लो। तो गिरजा कहती है तुमने हमसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, और ये सलाह तो नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपें, आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या है, हम तो जा रहे हैं, चले गए। इधर गिरजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो गई। तब तक क्या हुआ, तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, सोचा अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे और एक बात कही है, प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताइए।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो ये है तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या मतलब? इसका मतलब ये है तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, फिर कौन मारे? बोले सिर्फ भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद में शादी करवाओ, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है। क्यों? बोले अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, कोई पता नहीं कब समाधि खुले, कब समाधि खुले बाद में शादी, और तब तक तो एक भी देवता नहीं बचेगा, सबको मार देगा। बोले कोई और उपाय तो है नहीं, अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया तो इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब वहां से चले हैं, कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं और काम ने अपनी सारी लीला दिखाई, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। और कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर तो अरे छाई बाबा पर्वत के देव ने जब लीला दिखाई है लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव ने सोचा है अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवा। पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया और रति से एक बात कही है, तुम ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। रति को जब धनुष बनाया तो धनुष जब अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा और भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, हुआ क्या? तो उस पर रखा है कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के, तो बाण के साथ ही ध्यान खुल गए नेत्र का। भोले बाबा की तरफ निशान साधा और भगवान शंकर के जब वो बाण लगा, हुआ क्या?
भोले बाबा कि जब वो बाण लगा है लेकिन खोला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्ना। तीसरा नेत्र भी खुल गया जिसमें से ज्वाला निकली और कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल की राख हो गए। पत्नी रति ने जैसे ही देखा है तो भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी। जब आप किया प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाएं, कौन है मेरा। तो भोले बाबा समझाते हैं देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक क्या देखा, चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा कहते हैं आप सब लोग हमारे पास में गाय गा रहे हो। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई प्रभु, जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं देखो मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। काहे को? बोले हमें विवाह करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है? जब हम विवाह कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। देवताओं ने जब जाने कहा तो भगवान शंकर कहते हैं तुम सब लोग तो कह रहे हो, लेकिन हमारी समझ में एक बात ना आ रही, अगर हमने शादी के लिए हाँ भरी तो मेरे साथ शादी करेगा कौन, कौन करेगा। सप्तऋषि सामने पहुंच गए, प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है, हिमांचल की लड़की गिर गई। जवाब दिया है तुम्हारे नाम की माला जप रही है, हिमांचल की लड़की गिरजा, और वो शादी भी करना चाहती है। तो भोले बाबा बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। भगवान शंकर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो तो मेरा समझे हो? भाई दोबारा जाओ पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी।